वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। और ऐसे में दोस्तों एक अपडेट देना आपके लिए बेहद जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी ये सोच रहे हैं कि उनका पेमेंट अभी आने वाला है, तो यार उनको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। थोड़ा भी गलती करोगे तो पेमेंट आपको नहीं आएगी। जी हाँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा ये जो पीछे वेबसाइट मेरी दिख रही है, इसी वेबसाइट से लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें प्लान करनी है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल इस बार जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको पता नहीं होता, कभी कभी रिन्यूअल कैंडिडेट भी इस तरीके की गलती कर देते हैं। जी हाँ, तो वो सारी चीज़ें आप बता दूंगा, अदरवाइज आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, मैं क्लियर कट एक शब्द में बोलूंगा, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि बीच में जाके आपको कुछ और बताऊं। तो ये वीडियो अगर आपने इस पर क्लिक किया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना नहीं है जो बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, यहाँ पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, इसको मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने पास से कोई पीडीएफ नहीं लाया और ना ही कहीं बताया कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, जो भी है यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपका एक ऑप्शन नंबर ये वाला है। यहाँ पे लिखा है कि आधार नंबर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई से मैपिंग अनिवार्य है। जी हाँ, सीडिंग न होने पर छात्र आवेदन पत्र पूर्ण नहीं होगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। ये हालांकि जो नोटिस है वो पुरानी है, 2023-24 की है, लेकिन ये लागू सब पे होगा, 24, 25, 25, 26 और जितने भी आगे 26, 27 इन्होंने अपडेट नहीं किया है, बट ये प्रोसेस चलता आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है और ये चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये भुगतान नंबर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा। आगे इन्होंने एक पॉइंटर्स लिखा, छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को चालू रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो और 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य हो। ये 3 पॉइंटर्स दोस्तों मैं आपको एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो भी पेमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या किसी भी स्कीम की हो, वो बेसिकली आपका डीबीटी मोड के थ्रू होता है। अब भाई डीबीटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जी हाँ, मतलब कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड के थ्रू आपका बैंक अकाउंट में पैसा आता है। मतलब आधार कार्ड, ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो आपका PFMS एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट होती है, उसके थ्रू आपको पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे है कि उसके लिए आपको डीबीटी मोड करना पड़ेगा। डीबीटी मोड के लिए आपको सबसे पहले आपकी आधार मैपिंग होनी पड़ेगी, बैंक आधार को सीड करना पड़ेगा। तीनों एक ही टर्म है। तो चलिए मैं आपको बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर मैंने बैंक ओपन किया था उस टाइम तो आधार दिया था तो मेरा तो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, तीनों थोड़ा सा सिमिलर है बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो जाता है। चलिए मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सिंपली सा गूगल में सर्च करना है, यहाँ पे हाउ टू चेक आधार बैंक सीडिंग, पहले वाले पे क्लिक करना है। अगर नहीं भी लिंक मिले, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ये आप सर्च करोगे myaadhar.uidai.gov.in और बैंक सीडिंग स्टेटस, ये क्लिक करोगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे ये वाला, और जैसे ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आधार कार्ड, हालांकि ये कई बार वेबसाइट चलती नहीं, इतनी यहाँ पे मतलब लोड रहती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, जैसे इस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे ये आपका पेज रिलोड होकर नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड की ये वेबसाइट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर मतलब आपका है, और कैप्चा को फिल करके लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर से आपका आधार कार्ड से आपका जुड़ा होगा, उस पर OTP जाएगा। OTP को डाल के कन्फर्म करोगे तो आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे लिखेगा कि बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका स्टार करके बैंक अकाउंट नंबर होगा। नीचे स्टेटस में लिखेगा एक्टिव या इनएक्टिव और ये ग्रीन टिक होगा, और कब एक्टिव हुआ था उसका डेट होगा। अगर वो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया और एक्टिव है, टिक का साइन है, तो वेल एंड गुड, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर ली कि आपका आधार कार्ड सीडिंग मैप है और बेसिकली आपका डीबीटी इनेबल है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अगर ये नहीं मेंशन है तो दोस्तों बहुत सारे बैंक ऑनलाइन करते हैं, अदरवाइज आपको बैंक ब्रांच में जाके एक फॉर्म लेना पड़ेगा, कंसेंट फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपनी फोटोकॉपी पासबुक की और अपनी फ़ोटो ले जाके वहाँ पे वेरीफाई करके वो करा सकते हो। छोटे छोटे जैसे गांव होते हैं, छोटे छोटे ब्रांच होते हैं वहाँ पे, तो ये सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे वो खुद ही करते हैं, तो उनको आप देखिए ये करवा सकते हो। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बहुत सारे बैंकों ने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है। ये तो चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट डीबीटी मोड लिंक है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पे मैंशन ये किया हुआ कि भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ कि
सीडिंग ना होने के कारण आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा, मतलब पेमेंट नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे छात्र अपने आधार सीडिंग बैंक को संचालित रखें, मतलब न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में 30,000 अमाउंट आए, 50,000 या 1 लाख आने वाली 85,000 और आपने 50,000 की लिमिट लगाई है कि 50,000 तक ही हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसी स्थिति में आपकी पेमेंट फेल होने के बहुत हाईली चांसेस है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई नोटिस यहाँ पे बता रही है। तीसरा सबसे मेजर यहाँ पे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में भले ही 1 रुपये ही भेजिए लेकिन एक ट्रांजैक्शन जरूर करिए, सो डेट आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है। ऐसा नहीं हो कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो, 2-2, 3-3 साल से वैसे ही बंद पड़ा हुआ है और वो बैंक अकाउंट आपने दे दिया है। तो आप एक बैंक अकाउंट में 1 रुपये 2 रुपये पेटीएम से या यूपीआई से कैसे भी करके आप एक बार ट्रांजैक्शन कर लीजिए, सो डेट वो एक्टिव दिखे और आपकी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से यहाँ पे फैच करके वो फाइनली आपकी पेमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये मैंने बताया कि आधार सीडिंग होता क्या है और आधार बैंक मैपिंग होता क्या है और इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे करोगे। और ये बेसिकली किनको करना है, तो जिनका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये हो चुका है, जैसे कि फॉरवर्डेड हो चुका है, तो भाई साहब आपको वेट नहीं करना है जितना, हालांकि करना तो सबको है, बट दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी ये हो जाती है फॉरवर्डेड वालों की, क्योंकि अब इनका सीधा पेमेंट आने वाला है। पीएफएमएस पे भी स्टूडेंट अपनी स्टेटस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगा। बट जिनका फॉरवर्डेड हो चुका है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके पहले डीबीटी चेक कर लीजिए। अगर डीबीटी इनेबल है, आधार मैप सीडिंग स्टेटस इनेबल है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो वेल एंड गुड, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाइड है तो आप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि उसके बाद जब फॉरवर्डेड होगा उसके बाद से ये प्रोसेस आपको करना है, बट अभी भी कर सकते हो। तो क्यों आप लेट कर रहे हो, आप खुद ही अभी चेक कर लो डीबीटी मोड लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है, वेरीफाइड भले है, तो भी आप कर सकते हो। हालांकि पेमेंट फॉरवर्डेड वाले का पहले आएगा, तो जिनका जनवरी में आएगा या जिनका मार्च के बाद आएगा, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, या जो भी कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, उस टाइम में ना डीबीटी मोड कौन सा बैंक अकाउंट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। या कई बार क्या होता है छोटे छोटे बैंक बड़े बैंक में मर्ज करते हैं तो उसकी आईएफएससी कोड चेंज हो जाती है, वैसे में हमारी डीबीटी मोड कैंसिल हो जाती है। तो ये ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको लास्ट ईयर पेमेंट आया था तो इस साल भी पेमेंट आएगा, इस साल भी आपका डीबीटी मोड लिंक होगा। तो ये इस चीज़ को आप अभी चेक कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद से। बाकी कोई भी इशू है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ये भी बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, सो डेट हम और भी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आई होप सो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और एक चीज़ छोटी सी आपसे शिकायत ये रहेगी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हो इस चैनल की एनालिटिक्स, आप वीडियो जरूर देखते हैं, वीडियो को नहीं लाइक करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं 98.8% ने हमारे चैनल को नॉट सब्सक्राइब किया और सिर्फ 1.2% ही लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, सो डेट हम और भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।